चलिए ध्यान दें बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की मैथ। तो देखिए कक्षा 11 की मैथ में हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए त्रिकोणमितीय फलन को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि पहले त्रिकोणमिति क्या होती है। तो यहां से ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो देखिए त्रि मीन्स होता है तीन, त्रि मीन्स होता है तीन, और कोण मीन्स होता है कोण, कोण मीन्स होता है कोण, और मिति मीन्स क्या होता है मापन, मिति मीन्स क्या होता है मापन। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ है तीन कोणों की माप। यहां से ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। त्रिकोणमिति का साफ ये दिख रहा है, देखिए त्रि से होता है तीन, कोण से होता है कोण, और मिति मीन्स क्या होता है मापन, अर्थात तीन कोणों की माप ही त्रिकोणमिति कहलाती है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज महान फ्रांसीसी गणितज्ञ हिप्पोक्रेट्स ने की थी। चलिए ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ है तीन कोणों की माप। इसकी खोज महान फ्रांसीसी गणितज्ञ हिप्पोक्रेट्स ने की थी। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, हम इसके कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में चलेंगे जो निम्नलिखित है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम एक फार्मूला लिख रहे हैं लाल बटे कका, लाल बटे कका। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो होता है पहला होता है साइन, ये दूसरा होता है कास, ये जो होता है तीसरा वाला जो होता है टैन। उसके बाद जब हम नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा काट, ये हो जाएगा हमारा सेक, ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक। तो इसको हम पढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में देखिए इसको नामकरण कर दे रहे ए बी सी। तो यहां पे ध्यान दिएगा, समकोण के सामने की भुजा हमारी होगी कर्ण, जिसे हम शॉर्टकट में के से भी दर्शाते हैं। उसके बाद थीटा के सामने की भुजा ध्यान दिए क्या होगा लंब, जिसे हम यल से भी दर्शाते हैं। उसके बाद ध्यान दिए जो शेष बची भुजा हमारी क्या होगी आधार, आधार, इसे हम ए से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस लाल बटे कका में पूरे 12 फार्मूले छुपे हुए हैं। तो देखिए 12 फार्मूलों को हम लोग बारी बारी से करके क्या करते हैं जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यल का मतलब हुआ लंब, ए का मतलब हुआ आधार, और यहां से कर्ण का मतलब हुआ, के का मतलब हुआ कर्ण। तो देखिए पहला फार्मूला क्या होगा हमारा साइन। तो यहां से ध्यान दीजिएगा साइन, तो साइन थीटा बराबर, यहां से ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बराबर, देखिए ये यल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। यहां से देखिए ये हो जाएगा लंब बटे क्या होगा कर्ण। उसके बाद दूसरा जो है हमारा है कास थीटा। तो देखिए जब कास को देखेंगे हम लोग, तो कास थीटा बराबर, यहां से देखिए क्या मिल रहा है, देखिए ए बटे के दिख रहा है, इसका मतलब हुआ आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसके बाद देखिए तीसरा हम लोग चलेंगे टैन में। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर देखिए यहां पे क्या दिख रहा है, यल से क्या हो जाएगा हमारा लंब, और ये से क्या होगा आधार। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम नीचे चलेंगे, देखिए यहां से काट से, देखिए काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काट थीटा बराबर, यहां से देखिए अब नीचे से देखेंगे तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, हो जाएगा आधार बटे क्या होगा लंब। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें सेक। तो देखिए यहां से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए सेक में क्या दिख रहा है कर्ण बटे आधार, तो हो जाए कर्ण
बटे आधार। उसके बाद देखिए जो लास्ट वाला है कोसेक थीटा, तो देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर, यहां पर देखिए कोसेक थीटा क्या दिख रहा है, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। अब देखिए हम लोग इसके आगे चलते हैं थोड़ा, तो यहां से ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब चलिए अगला देखिए, ये तो अभी तक हम लोग 6 फार्मूले प्राप्त किए। अब देखिए अगला जो 6 है वो क्या होगा, देखिए पहला देखिए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहां से साइन थीटा का उल्टा कौन दिख रहा है, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। 1 कोसेक थीटा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बचा कास, तो देखिए कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा। सेक थीटा। अब देखिए अगला जो हमारा tan है, तो tan का उल्टा देखिए काट दिख रहा है, तो tan थीटा बराबर 1 काट थीटा। फिर देखिए ये तो 3 हो गया। अब जो हम लोग नीचे से देखेंगे, देखिए काट थीटा और क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, तो हो जाएगा काट थीटा बराबर 1/tan थीटा। उसके बाद देखिए अगला जो है सेक थीटा, तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। cos थीटा। उसके बाद जब आगे चलेंगे तो देखिए दिख रहा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या मिलेगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का देखिए उल्टा क्या दिख रहा है, साइन थीटा, तो हो जाएगा 1/sin थीटा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यही हमें देखिए 3 फार्मूले और मिलेंगे, कौन कौन सा, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1, बराबर होगा 1। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर भी होता है 1। अगला आगे देखेंगे तो सेक थीटा इंटू कास थीटा, ये भी बराबर किसके होगा, 1 के। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कास थीटा। उसके बाद जब काट की ओर चलेंगे तो काट थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा बटे साइन थीटा। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर कभी कोई पूछ लिया कि tan थीटा का साइन और कास के पदों में संबंध क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होगा साइन बटे cos थीटा। और काट थीटा की चर्चा किया गया कि काट थीटा बराबर साइन और कास के पदों में संबंध वाला फार्मूला बताइए, तो क्या होगा, cos थीटा बटे साइन थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में, क्योंकि अगर पाइथागोरस का प्रमेय नहीं मालूम होगा तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन और हम नहीं लगा सकते। तो देखिए पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में चलते हैं। तो देखिए पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक हो गया समकोण त्रिभुज, इसे नाम दे दिए ए बी सी। ये हमारा 90 अंश है, ये हमारा हो गया थीटा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, समकोण के सामने की भुजा तो कर्ण होती है, मालूम है। उसके बाद थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, यह भी हमें मालूम है। उसके बाद शेष बची भुजा क्या होती है, आधार। आधार।
अब यहां से ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने की भुजा हम तीर से दिखा देते, ये हो गया हमारा समकोण, और जो शेष बची भुजा क्या है, आधार। तो यहां से देखिए हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय क्या बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए ये कर्ण दिख रहा है, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, बराबर देखिए कर्ण को लिखने के बाद शेष दो भुजाएं बच रही, क्या बच रही हैं, लंब बच रही है, और फिर बच रहा है आधार। तो दोनों पर यहां पर भी हम लोग वर्ग लगा लिए। अब यहां से देखिए हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय क्या बताएंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कर्ण दिख रहा है, कर्ण को छोड़ने के बाद शेष दो भुजाएं बच रही। तो यहां पर देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हम पाइथागोरस का प्रमेय क्या बता सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के, ध्यान दीजिएगा, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग त्रिभुज के शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। और ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा और हम लोग शॉर्टकट करते हैं। देखिए कर्ण को हम लोग के से दिखा सकते हैं, हो जाएगा के का स्क्वायर, बराबर देखिए लंब को हम लोग यल से दिखाएंगे तो लंब का स्क्वायर, अब प्लस आधार को ए से दिखाएंगे तो आधार का स्क्वायर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जानते हैं ये तो हमारा हो गया पाइथागोरस का प्रमेय। उसके बाद यहां से देखिए हम लोग तीन फार्मूला निकालते हैं। देखिए यहां से जब कर्ण बराबर निकालेंगे तो एक पक्ष से वर्ग घटेगा, दूसरे में क्या लग जाएगी, करड़ी, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। उसके बाद देखिए जब दूसरा फार्मूला लिखाएंगे यल बराबर ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर, और जब अगला निकालेंगे आधार बराबर तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया पाइथागोरस का प्रमेय। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसी चित्र में एक और चित्र हम लोग बना के देखते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक देखिए ये हमारा क्या था, कर्ण, उसके बाद ये वाला लंब था, लेकिन लंब अब ये हो गया और ये हो गया आधार। यानी यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी तक देखिए हम लोग जो हमारा पहला चित्र था, कर्ण यहाँ पे था, लंब यहाँ पे था, आधार यहाँ पे, लेकिन इसमें देखिए कर्ण तो है सेम, लेकिन लंब यहाँ पे हो गया, आधार यहाँ पे हो गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि थीटा के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान बदलने पर आधार और लंब क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। यानी देखिए अभी तक जब थीटा यहाँ पे था तो थीटा के सामने की भुजा लंब यहाँ थी, और जब थीटा यहाँ चला गया तो थीटा के सामने की लंब भुजा क्या हो गई, ये हो गई। यानी हम कह सकते हैं नोट पॉइंट करके कि थीटा के अनुसार, ध्यान देगा, थीटा के अनुसार लंब और आधार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, इन दोनों चित्र के अनुसार।